हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 कम्युनिटी सर्विसेज। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर, कम्युनिटी सर्विसेज, राइट। अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि फॉर्मेशन कैसे होती है ग्राम पंचायत की, और दूसरा रोल क्या होता है ग्राम पंचायत का। हम म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैसे होता है, रोल क्या होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू गो टू स्कूल टू स्टडी एंड यू लिव सेफली विद योर फैमिली। आप भाई स्कूल जाते हो तो किस लिए जाते हो, भाई स्टडी करने के लिए जाते हो। एंड यू लिव सेफली विद योर फैमिली, और आप बहुत ही सेफ रह पाते हो अपने परिवार के साथ। इन स्कूल यानी कि अगर स्कूल की बात की जाए, योर टीचर्स एंड प्रिंसिपल वर्क हार्ड टू इंश्योर गुड एजुकेशन टू ऑल। अब देखिए स्कूल में क्या होता है, टीचर्स और जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो खूब काम करते हैं इंश्योर करने के लिए कि भाई एजुकेशन मिले सबको, ठीक है। स्कूल, कॉलेजेस एंड मेनी सच सर्विसेज वी यूज़ आर प्रोवाइड टू अस बाय द गवर्नमेंट। अब देखो स्कूल जो होते हैं, कॉलेजेस जो होते हैं, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिन्हें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी कॉलेजेस की यहाँ बात चल रही है, और इन सर्विसेज को हम कहते हैं पब्लिक सर्विसेज, राइट। पब्लिक सर्विसेज इन विलेजेस आर प्रोवाइडेड बाय ग्राम पंचायत। अब पब्लिक सर्विसेज जो कि गाँव में प्रोवाइड कराई जाती हैं उन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं, जिनके द्वारा बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती हैं उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और सिटीज़ में जिनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो द ग्राम पंचायत इज़ दी मैनेजिंग बॉडी ऑफ आवर विलेजेस। मैनेजिंग बॉडी मतलब जो मैनेज करती है, हर काम को संभालती है। बेसिकली ग्राम पंचायत क्या है भाई, एक मैनेजिंग बॉडी है गाँव की। एवरी विलेज इन इंडिया, हर गाँव भारत में, विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर, जिसके अंदर 500 या 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है, इसे ग्राम पंचायत नहीं कहते। मतलब जहाँ जिस गांव की पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत बन जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इन स्मॉलर विलेजेस, मान लीजिए कि गांव छोटा ही है, उसमें 500 लोग ही नहीं रहते, तो क्या होगा, ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड फॉर 2 और 3 विलेजेस। तो 2 और 3 गाँव मिलाकर वहाँ पर ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होता है। मतलब छोटे छोटे गांव आपस में मिल जाते हैं और वहाँ पर फिर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, भाई फॉर्मेशन कैसे होती है ग्राम पंचायत की, तो मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर चूजन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज। तो गांव के जो लोग होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं ग्राम पंचायत के, वो किसके द्वारा चूज़ किए जाते हैं, गाँव के लोगों के द्वारा। जैसे इलेक्शन होते हैं ना, तो फिर वैसे ही गाँव में भी इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्य को लोग चुनते हैं। एनी विलेजर, कोई भी गाँव वाला, हु इज़ 21 ईयर्स ऑफ एज, जो लगभग 21 साल का हो एज में, एंड अबव हो, से कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, एनी मैन और फीमेल ऑफ द विलेज, कोई भी गांव का आदमी, कोई भी गांव की औरत, हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होती है, कैन वोट, वो वोट दे सकते हैं टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लोगों को चुनने के लिए वो वोट दे सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो ये डिपेंड करता है कि भाई ग्राम पंचायत के मेंबर कितने होंगे, डिपेंड करता है उस गांव की पॉपुलेशन कितनी है। दे आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स, ये गांव वालों के द्वारा चुने जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, लेकिन 5 साल के पीरियड के लिए लोग चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर नोन एज पंच। ग्राम पंचायत के लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनके मेंबर्स को हम बोलते हैं पंच। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, जो इनका हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं या फिर प्रधान भी बोला जाता है। ही और शी इज सेलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जो लोग आप चुन के भेजते हैं बेसिकली, उनमें से ही सरपंच को चुन लिया जाता है। ये लोग आपस में ही अपना सरपंच चुन लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड फॉर सीट्स फॉर वीमेन। अब सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी कि औरतों के लिए भी जो है कुछ निश्चित सीट कर दी हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए निश्चित कर दी हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजातियाँ होती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने जो है, सरकार ने ग्राम पंचायत में कुछ सीटें निश्चित कर दी कि भाई इतने लोग तो कम से कम जो हैं वो औरतें होनी चाहिए, इतने जो है शेड्यूल कास्ट होने चाहिए, इतनी शेड्यूल ट्राइब्स होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करें भाई रोल क्या है, ग्राम पंचायत करती क्या है, बेसिकली इसका क्या काम होता है। आपने ठीक है ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आपके स्कूल में नहीं होता मॉनिटर्स,
वगैरह चुन लेते हैं, तो मॉनिटर वगैरह का क्या काम होता है। इसी तरीके से ऐसे गाँव में जो होता है ग्राम पंचायत चुन लेते हैं, फिर वो पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। तो क्या क्या करते हैं, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द विलेज, गाँव में साफ सफाई को मेंटेन करते हैं। प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द विलेजर्स, और गाँव वालों को साफ सुथरा पानी पीने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सेटिंग अप हेल्थ केयर सेंटर्स इन द विलेज, गाँव में हेल्थ केयर सेंटर्स को सेटअप करते हैं। बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाने के काम करते हैं, टैंक्स बनाने के काम आते हैं, ये बॉडी बनवाती हैं, स्कूल्स बनवाती हैं, लाइब्रेरीज बनवाती हैं गांव में, इंश्योर करती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गांव की, राइट। अब सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स, मान लो गांव में कुछ लोगों के बीच में, कुछ ग्रुप में, कुछ लोगों में कुछ झगड़ा वगैरह हो जाए, सो उसको भी ये सेटल कराते हैं। डू यू थिंक एनी सच बॉडी इज़ देयर इन सिटीज़ और टाउन्स, क्या आपको लगता है कि भी शहर में भी ऐसी कोई बॉडी है जो इस तरह के काम करती है ना, तो वो बिल्कुल है म्यूनसिपैलिटी। और म्यूनसिपैलिटी इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दैट टेक्स केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ टाउन और अ सिटी। सो म्यूनसिपैलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जो कि केयर करती है डेवलपमेंट को सोसाइटी के, टाउन के, मतलब बेसिकली सिटी के। टाउन और सिटी में क्या अंतर होता है, देखो गाँव से बड़ा टाउन होता है और टाउन से बड़ा सिटी होता है, ऐसे समझो। गांव मतलब गांव, ठीक है, विलेज मतलब गांव, टाउन मतलब नगर, और सिटी मतलब शहर। तो वो शहर और गांव के बीच का जो होता है बेसिकली हम उसे टाउन बोल सकते हैं। वो बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता शहर की तरह, तो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप भी नहीं होता गांव की तरह। अब म्यूनसिपल कम्युनिटी वर्क्स फॉर द टाउन एंड स्मॉल सिटीज़। अब जो म्यूनसिपल कमेटी होती है वो वर्क करती है टाउन के लिए और छोटी छोटी सिटीज़ के लिए, वाइल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो वर्क करती है बिग सिटीज़ के लिए। फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैसे होता है भाई, मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर चूजन बाय द पीपल ऑफ दैट सिटी। तो उस शहर के लोग जो हैं उसके मेंबर्स को चुनते हैं। दे आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स, उनको म्यूनसिपल काउंसलर्स बोलते हैं। लाइक द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, जिस तरह से ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, दे ऑल्सो सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, इनको ये भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। द टर्म बिगिन्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। कैसे 5 साल का टर्म स्टार्ट होता है, पहली मीटिंग होती है, बस उसी के बाद से 5 साल लग जाते हैं और 5 साल तक ये लोग काम करते हैं। द हेड ऑफ द बॉडी, इसको मेयर बोलते हैं, जो बंदा चुना जाता है वो मेयर होता है इनका हेड, और म्यूनसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं उसको। द हेड ऑफ म्यूनसिपल कमिटी इज़ यूजुअली अ म्यूनसिपल कमिश्नर और अ चेयरपर्सन टू द कॉर्पोरेशन। अब म्यूनसिपल कमेटी वर्क करती है डायरेक्टली विद द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फॉलोइंग द सेम रूल्स वो फॉलो करती है, सेम रेगुलेशंस को वो फॉलो करती है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखो काम कहाँ से करती है, पैसा चाहिए हर काम के लिए, तो सरकार पैसा देती है, ठीक है। इट ऑल्सो रेजेज फंड्स फॉर इटसेल्फ थ्रू वेरियस टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस लगा के लोगों के ऊपर भी फंड रेज किए जाते हैं। दे आर प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सारे टैक्स लगते हैं। रोल ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है भाई, कीपिंग दैट सिटी नीट एंड क्लीन, आपका शहर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, उसकी देखभाल ये लोग करते हैं भाई। प्रॉपर डिस्पोजल हो गार्बेज यानी कचरे का, प्रोवाइड कराएं सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको, तो ये भी इनका एक काम होता है। बिल्डिंग बनवाना एंड मेंटेन करना, रोड्स को, कॉलोनीज़ को, स्कूल्स को, कम्युनिटी सेंटर्स को, एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ को, ये सब इनके कामों में आता है। मेंटेनिंग एम्प्टी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब शहर के लोगों को अच्छे से बिजली मिले उसकी व्यवस्था देखना भी का काम होता है। प्रोवाइड कराना हेल्थ केयर सेंटर्स जैसे हॉस्पिटल्स बनवाना, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना, ये भी इनका काम करता है होता है बेसिकली। और इशू करना बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, कितने लोग मरे और कौन जिया उसको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना भी इनका काम होता है। बोथ ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर मेंट फॉर लिंकिंग पीपल विद गवर्नमेंट। दोनों ही संस्थाएं बेसिकली क्या है कि सरकार से लोगों को जोड़ती हैं। टू अवेल बेनिफिट फ्रॉम दीज सर्विसेज ऑल ऑफ अस मस्ट कोऑपरेट विद दीज बॉडीज़। अब अगर आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा सरकार के साथ एंड कंट्रीब्यूट आवर बिट, और थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकते हैं अपने शहर के लिए वो आपको भी करना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है हमारा चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।